वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट कहानी की शुरुआत गांव के एक चौराहे से होती है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी गांव का मुखिया आता है, वहीं गोधन उसके सामने से आ रहा होता है। मुखिया गोधन से उसके खर्चे पानी के लिए कहता है, जिस पर गोधन उसे साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और मुखिया भी वहां से चला जाता है। मुन्नी जो होती हैं वो गोधन की प्रेमिका होती हैं। उनकी माँ गुलरी काकी जो होती हैं वो मुखिया से शिकायत कर देती हैं गोधन की, और मुखिया को मौका मिल जाता है गोधन को गांव से बाहर निकालने के लिए। अंततः मुखिया गोधन को गांव से बाहर निकाल देता है और उदास होकर गोधन गांव के बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रामनवमी का मेला लगा होता है, जहां पर सभी टोलियों के पंच जाने का निर्णय लेते हैं और वहां से एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और बचे हुए पैसों से पूजा पाठ का सामान खरीद कर लाते हैं। और पूरे नगर में ये ऐलान करा दिया जाता है कि आज पंचलाइट के प्रकाश में भजन कीर्तन होगा। सभी व्यक्ति अपना कामकाज छोड़कर कीर्तन के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे से रात्रि का समय होने लगता है। सभी पंचलाइट को जलते देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तभी एक समस्या आ जाती है कि पंचलाइट को जलाएं कैसे, क्योंकि किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। इस बात से सभी परेशान होते हैं और टोलियों की इज्जत की बात आ जाती है। उधर मुन्नी जो होती है उसे पता होता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन वो ये बात सीधे जा कर के किसी से नहीं कह सकती, इसलिए वो दूसरे तरीके से अपनी मित्र की सहायता से पंचों तक ये बात पहुंचा देती है। पंचों द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि गुलरी काकी की वजह से गोधन को गांव से बाहर निकाला गया था, तो गुलरी काकी ही जाएंगी गोधन को मनाने। अंततः गुलरी काकी जब जाती हैं, गोधन मान जाता है और गांव में आकर के पंचलाइट को जला देता है, वो भी नारियल के तेल की सहायता से। तो इस प्रकार सभी पंच उससे खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे सातों खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और गुलरी काकी जो होती हैं वो उसे शाम के खाने के लिए निमंत्रित करती हैं। तो ये है हमारी आज की कहानी पंचलाइट। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।